राधे राधे। भजन गंगा में आप सभी का स्वागत है। मैं आप सबको आज करवा चौथ की कथा सुनाने जा रही हूँ। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे, 7 बहुएं थी, एक बेटी थी। भाई बहनों में बहुत आपस में प्यार था। करवा चौथ का दिन आया, सब ने व्रत रखा। 7 बहुओं ने, बेटी का नया ब्याह हुआ था, वो मायके आई हुई थी, इसलिए वही मायके में ही उसने व्रत रखा। भाइयों को अपनी बहनों से बहुत प्यार था। तो भाई ने, दोपहर का समय था, भाइयों को भूख लगी, बहन को भी बहुत भूख लग रही थी, उससे रहा नहीं जा रहा था। तो भाइयों को लगा कि हमारी बहन भूखी है, उससे व्रत नहीं रखा जा रहा। तो उन्होंने कहा आजा बहन खाना खा लो। तो बहन ने कहा कि नहीं भाई, मेरा तो आज करवा चौथ का व्रत है, मैं तो आज व्रत नहीं खोलूँ, मैं तो खाना नहीं खाऊंगी। तो पर भाइयों ने देखा कि बहन से तो रहा ही नहीं जा रहा, वो तो बहुत भूखी है बेचारी। तो एक भाई ने क्या करा कि एक दीपक ले लिया, दिए में तेल डाला, बत्ती लगाई और जला दिया। और उसके बाद एक छन्नी ले ली। फिर एक भाई छत की दीवार पे चढ़ गया, उसको दीपक ले लिया और दूसरे भाई ने छन्नी ढक दी। और अगले भाई ने कहा कि बहन चाँद निकल आया, आ जाओ देख लो, अर्घ दे दो। तो बहन बोली थी, समझी नहीं। तो उसने अपनी भाभीयों से कहा कि भाभीयों चलो आ जाओ, चाँद निकल गया, अर्घ दे देते हैं। भाभीयों ने कहा ना बहन जी, तुम्हारा चाँद निकल गया, हमारा तो निकला ना, हमारा तो रात को निकलेगा, आप ही दे दो अर्घ, आप ही खाना खा लो। कहने लगी अच्छा। वो बेचारी भोली भाली थी, चली गई, भाइयों के कहने में आ गई बातों में। तो गई ऊपर जाकर उसने अर्घ दे दिया चाँद को और खाना खाने बैठ गई। तो जैसी खाना खाने बैठी, पहले गस्से में तो पत्थर निकल गया, दूसरे गस्से में बाल आ गया। फिर क्या, तीसरा ग्रास खाने लगी तो तीसरे ग्रास में ससुराल से बुलावा आ गया तो कि भाई जी आपका तो पति बहुत बीमार है, तो चलो घर चलो, बुलावा आया है आपका। तो बड़ी उदास हो गए सब, बेटी भी बहुत उदास हो गई, माँ भी बहुत उदास हो गई। फिर माँ कहने लगी चल बेटी अब तू जा। तो माँ ने क्या करा कि बक्सा खोलने लगी कि चलो उसको कपड़े दे दूँ अच्छे पहनने के लिए। लेकिन जैसे ही बक्सा खोला उसमें से धोले कपड़े निकले, फिर दोबारा खोला, फिर दोबारा धोले कपड़े निकले। तो बेटी कहने लगी माँ तुम रहने दो, मैं जैसी हूँ वैसी चली जाती हूँ। तो माँ कहने लगी अच्छा चल कोई बात ना बेटी, वो क्या करती है, एक सोने का सिक्का देती है, कहती है एक सोने का सिक्का उसके पल्ले में बांध देती है बेटी के। और कहती है कि एक बेटा ऐसा करियो, जैसे तू रास्ते में जाती रहेगी, जाते जाते हर एक से आशीर्वाद लेती जाइयो, पैर छूती जाइयो है, और जो भी तेरे को सुहागन का, सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद दे, उसको अपने ये सोने का सिक्का खोल के और उसको दे दियो, और उसके पैर छू लियो, आशीर्वाद ले लियो और अपने पल्ले में 7 गांठ बांध लियो। कहने लगी अच्छा माँ ऐसे करूँगी मैं। तो वो चली गई। फिर क्या हुआ कि ऐसे ही सोचा उसने और घर से निकल गई। घर में गई, रास्ते में गई, जिसके जो जो मिलता गया उसके पैर छूती गई और आशीर्वाद लेती गई। सब ने ये आशीर्वाद दिया कि भाइयों से का खूब सुख मिले, खुश रहे, भाइयों का सुख मिले, हमेशा लंबी उम्र हो, ऐसे इस तरह के आशीर्वाद दिए। किसी ने भी सदा सुहागन का आशीर्वाद नहीं दिया। तो फिर वो चली गई। घर गई, घर पहुँचते बाहर छोटी ननद थी, बाहर खड़ी थी, उसने उसके पैर छुए, आशीर्वाद लिया। तो ननद ने एकदम से कहा कि 7 पुत्रों की माता हो, सदा सुहागन हो, मेरे भाई का खूब सुख मिले। तो उसने क्या करा, पल्ले में से गांठ खोल के सोने का सिक्का अपनी नंद को पकड़ा दिया और पल्ले में 7 गांठ बांध ली। अंदर गई तो देखा कि सास और सब उदास बैठे थे सारे। तो देखा कि उसके पति तो मरा पड़ा था। तो सास ने कहा देख तेरा पति तो मरा पड़ा है, तूने दिन में खाना खाने की सोची, व्रत तेरे से रखा ना गया तो पति मर गया। तो बेचारी बड़ी दुखी हुई, सोचने लगी, फिर वहाँ बैठ गई। तो सब उसके पति को ले जाने लगे। तो उसने कहा नहीं मैं ले जाने नहीं दूंगी अपने पति को, मैं तो अपने पास ही रखूँगी, अपने पति को यहीं रखूँगी, ऐसे कैसे चलेगा। तो फिर सास ने कहा, वो जिद करने लग गई। तो सास कहने लगी ऐसा करते हैं, इसको अलग कमरा या अलग झोपड़ा इसका बना के इसको दे देते हैं, वहीं रह लेगी अपने पति के साथ। उन्होंने ऐसे करा, झोपड़ा सा बना के उसको दे दिया, वो उसमें अपने पति के साथ रहने लग गई। फिर सास क्या करती थी, अपने बासी रोटियां बनाई, सुबह शाम नंद के हाथ भेज देती थी, नंद ले आती थी सुबह शाम खाना, वो खा लेती थी। फिर क्या, अगले महीने की चौथ आई। तो अगले महीने की चौथ आई तो उसने अपनी नंद से कहा कि जा सुहागन का सामान ले आ, चूड़ियाँ वगैरह बिंदी। तो और करवा चौथ माता की वो रख ली तस्वीर अपने, उसमें मंदिर बना लिया, पूजा करने लग गई सुबह शाम। तो सास कहने लगी कि वो तो बावली हो गई है, वो क्या सुहागन का सामान मंगवा रही है। तो कही ना भाभी ने मंगवाया है माँ, दे दो। तो ले आई और दे दिया। फिर उसने व्रत रखा, शाम का समय हो, चौथ माता आई। चौथ माता कहने लगी 7 भाइयों की बहन करवा ले, 7 भाइयों की बहन करवा ले,
घड़ी बुखानी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, ऐसा बोली। तो वो कहने लगी, चौथ माता के चरणों में पड़ गई कि ना माता रानी मुझे तो माफ़ कर दो, और मेरे से तो बहुत बड़ी गलती हो गई, मेरे सुहाग को ज़िंदा कर दो। तो वो कहने लगी, मैं तो तेरे सुहाग को ज़िंदा कर नहीं सकती, क्योंकि मेरे से तो बड़ी अगली चौथ आएगी, उससे मांगियो। कहे अच्छा। वो चली गई। ऐसी इसी तरह से हर महीने की चौथ माता आती गई, चैत की, बैसाख की, पूष की, आषाढ़ की, श्रावण की, इस तरह सारी चौथ माता आई और ऐसी कह के चली गई कि भी अगली चौथ आएगी उससे मांगना। लास्ट में अश्विनी की चौथ आई तो उनसे ऐसे ही उसने मांगा, तो उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं कर सकती, कार्तिक की माँ जो चौथ है वो तेरे से नाराज है, तो उन्हीं से मांगियो अपना सुहाग। तो कहने लगी अच्छा। तो फिर वो चली गई। फिर क्या हुआ, कार्तिक की चौथ आई, उसने सुबह 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 अपने भूखी रही और नहाई धोई, अपने श्रृंगार करा, 16 श्रृंगार करा और व्रत रखा माता का और सामान तैयार करा। तो जैसे ही चौथ माता आई, चरणों में पड़ गई कि माता रानी मुझे माफ़ कर दो, मेरे से गलती हो गई। चौथ माता कहने लगी मेरे को क्यों परेशान कर रही है। वो भी ऐसे कहने लगी, सदा 7 भाइयों की बहन करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, घड़ी बुखानी करवा ले, ऐसे बोलने लगी। तो कहना चौथ माता मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी, दिन में चांद नहीं देखूँ, ना खाना खाऊँगी, रात को ही खाना। वो ज़्यादा वो पैरों में पड़ गई तो वो खुश हो गई। तो माता रानी, तो उन्होंने कहा अच्छा चल मैं तेरे पति को ज़िंदा करती, कहते मेरे सुहाग को ज़िंदा करो। तो वो क्या करती हैं कि आँखों में से काजल निकालती हैं और मांग में से सिंदूर निकालती हैं, उसके लगाती हैं, आँखों में से काजल उसके लगाती हैं, मांग में से सिंदूर निकालती हैं और बिंदी लगाती है और चितली उंगली का छींटा देती हैं और उसके पति को ज़िंदा कर देती हैं। तो और पैर से झोपड़ी पर लात मारती, झोपड़ी महल बन जाती है, तो चली जाती हैं। तो फिर क्या होता है कि वो खुश हो जाती है। उसका पति कहता है अरे मैं तो बहुत सोया। कहती है बहुत क्या सोए, मैं तो 12 महीने हो गए, मैं तो साल भर से आपके इंतज़ार में बैठी हूँ और कि कब आप जिंदा होगे। चौथ माता को खुश करने में लग रही हैं। उन्होंने ही कार्तिक की चौथ माता ने आपको जीवित किया है, उन्होंने ही आपको दिया है नया जीवन। तो कहते हैं अच्छा चौथ माता रानी, तो हम सब मिलकर उनका उज्जमन करेंगे कि अच्छा इतने में नंद आ गए। नंद ने देखा यहाँ तो झोपड़ा था महल बन गया। तो नंद ने देखा तो उसने कहा कि ये कैसे हो गया भाभी। देखा भाभी खड़ी है, भैया कह रही तुम्हारे भैया तो जिंदा हो गए। क्या कैसे इसने दिया, क्या कार्तिक की माता ने उन्हें जीवित किया, कार्तिक माता ने ही दिया है उनको। कि अच्छा क्या उनको बुलाओ, अपने सासू को सबको बुलाओ, सासू माँ को बुलाओ और कहो कि जो है ना हमें बैंड बाजी के साथ लेने आएंगे तुम्हारे भाई जीवित हो गए। वो जाके उसने कहा अपनी माँ से कि ऐसे ऐसे भैया तो जिंदा हो गए। तो कहते हैं तेरी वो तो तू तो बावली हो गई है, उसकी बातों में आ गई, ऐसा कोई होता है। भगवान एक बार जिसको बुला ले बड़ा मुश्किल है, साल भर बाद कोई जीवित हो जाएगा कि ना। देखो जाके देखा तो वहाँ तो जो महल बना पड़ा है। फिर सब बैंड बाजी के साथ आए, बहू को लेने आए, ले गए। फिर उन्होंने कहा कार्तिक की माता का उज्जमन करेंगे सब। तो उन्होंने उज्जमन करिया, सारे गांव में बांटा और सबको कहा कि हर सुहागन का सब चौथ माता का व्रत रखो। 12 चौथ आती हैं, 12 चौथ कोई ना रख सके तो सब 8 रखो, 6 रखो, 4 रखो, हर कोई 2 तो जरूर चौथ का व्रत रखो ताकि सुहाग की लंबी उम्र हो। हे चौथ माता जैसे आपने उसको दिया वैसे सबको देना। कहते सुनते कि हुंकारा भरते सबके ऊपर कृपा करना। बोलो करवा चौथ माता की जय। राधे राधे। आशा करती हूँ ये कथा मेरी आप सबको पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ज़रूर कीजिए। बेल आइकन को भी दबा दीजिए और लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। राधे राधे।